हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। कक्षा 12 गणित। गणित में हमारा एक्सरसाइज 4.6 चल रही थी, तो आज ये खत्म हो जाएगी। इसमें मात्र 16 सवाल हैं और 17 18 यानी कि 18 सवाल हैं। ये दो सवाल तो टिक मार्क हैं, तो इनको तो एक साथ टिक मार्क की सीरीज में कराएंगे हम। बाकी 16 तक सवाल हैं, अभी करा देंगे सभी को खत्म। ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज सीखनी है। साथ में इसमें एक 4.7 एक्सरसाइज और है, उसको भी हम कराएंगे। ठीक है। और साथ में मैंने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, लिमिट वाली। तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, उसका वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 14वां सवाल देखिएगा। ये 4.6 एक्सरसाइज नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका 14वां सवाल। ए बराबर इतना है, तो ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनके लिए इतना हो जाए। ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर से पहले आपको क्या करना है, ये ए बराबर दे रखा है तो आपको ए स्क्वेयर निकालना है। ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए। ओके। अब ए की वैल्यू कितनी है? 3211। इसकी मल्टीप्लाई इसी में करेंगे, 3211। तो कितना आ जाएगा देखिएगा ध्यान से। आप वो जानते हैं और नहीं जानते तो सीख लो कि इस वाले में तो हम इस तरह से चलते हैं और इस वाले में इस तरह से। मतलब ये है कि इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंटों में करेंगे। तो जैसे कि ये आपका 3 1 ये वाला लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसा कर देंगे तो 3 यहां के नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर प्लस और एक दूनी 2 हो जाएगा। ऐसे ही इन्हीं तीनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की इन दोनों में करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 एकन 2 हो जाएगा। ठीक है। अब की बार इन दोनों की इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की करेंगे तो 1 तिया 3, फिर प्लस एक एकन एक। इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो एक दूनी 2 प्लस एक एकन एक। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 9 2 11, 3 और 1 4, 6 और 2 8 और 2 और 1 3। ये आपका निकल कर आ गया ए स्क्वेयर। ओके। अब हमको क्या करना है, ए और बी के मान निकालने हैं। ए और बी के मान निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दे रखी है, ए स्क्वेयर ए बी आई बराबर 0। मतलब ये दे रखा है आपको। ठीक है। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार आपको दे रखा है ए स्क्वेयर प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी आई बराबर 0। ये इसका मतलब यहां पे देखिएगा, ए स्क्वेयर की वैल्यू रख देंगे, फिर प्लस ए इंटू ए की वैल्यू रख देंगे, फिर प्लस बी इंटू आई। आई तो आप जानते हो 1001 होता है। और इसका मतलब, इस जीरो का मतलब है 0 0 मैट्रिक्स, यानी कि ये आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा, ये चीज है, मैंने कोई अलग चीज नहीं लिखी है। ए स्क्वेयर ए बी आई। ए की वैल्यू है 3 2 1 1। और ये देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3 2 1 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 11 4 8 और 3। ये आपकी ए स्क्वेयर की हो गई। अब इस लाइन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा मान। कैसे निकलेगा? ये देखिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ये है 11, ये है 8 4, ये है 3। ओके। फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3a 2a ए। ओके। फिर प्लस बी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी 0 0 बी बराबर, यहां पे कितना है? 0 0 0 0 है। ओके। अब इन तीनों की अंदर जोड़ देंगे तो कितना देखिएगा, इसके साथ में ये वाला और ये वाला, तीनों का एलिमेंटों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा। ये हो जाएंगे आपका, ये है 11 3a प्लस बी। तो 11 प्लस 3a प्लस बी। ओके। इधर 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस ए हो जाएगा। ये 3 प्लस ए प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस बी बराबर, ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 0, इस तरह से आ जाएगा।
ओके चलिएगा। अब देखिएगा यहां पर इनकी क्या कर देंगे, तुलना। तुलना करने पर ऐसे की तुलना करेंगे जिसमें सबसे कम संख्याएं हो, सबसे कम वेरिएबल हो। सबसे कम किस्म इसमें ये देखिएगा एक वेरिएबल है, इसकी इससे तुलना करेंगे तो 4a प्लस बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। ये आ गया, एक उत्तर आ गया। एक इसकी तो ये बी का मान निकलेगा। अब इसमें से देखिए यहां से भी ए का मान निकलेगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। अब हम यहाँ पर इसकी तुलना कर लो सीधे सीधे। 3 + a + b बराबर इधर ये वाला एलिमेंट, इसकी तुलना इससे होगी तो 0 हो जाएगा। ए का मान आपके पास में हैगा -4 + b बराबर 0। ये कितना आ जाएगा, -1 बचेगा प्लस बी बराबर 0। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिएगा बी बराबर आपका हो जाएगा, बी इधर चला जाएगा तो +1। तो बी का मान इतना निकला है। तो ये दोनों मान निकल आए, यही आपके उत्तर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए। अब इसमें 15वां और 16वां सवाल एक जैसा है। 16वां सवाल मैं होमवर्क में दूंगा, देखो चेक कर लो। ए बराबर इतना है और इस ये बराबर आपको सिद्ध करना है, और इसी की सहायता से आपको ए इनवर्स का मान निकालना है। ये तो रहा 15वां सवाल। ठीक है, अब मैं आपको 16वां दिखा दे रहा हूं। 16वां सवाल देख लो, ये है 16वां। ये ए बराबर आपका दे रखा है, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, ये ए बराबर दे रखा है, इतना आपको सिद्ध करना है, सेम है इसी तरीके का, और इसी की सहायता से आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब ये है, या तो मैं 16वां कर दूं या 15वां कर दूं, आपकी इच्छा है। ठीक है, 15वां कर दे रहा हूं, 16वां आप निकाल लीजिएगा, या 16वां कर दे रहा हूं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दे देखिएगा यहां से। सबसे पहले देखिए ए क्यू निकाल लेंगे हम। ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू से पहले हम क्या निकाल लें, ए स्क्वेयर निकाल लें। ए स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। ओके चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी हमने। ए की वैल्यू ये है 1 1 2 1 2 1 -1, ये तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। और मैंने अभी अभी आपको बताई थी, क्या बताई थी, एक सेकंड, ये हमारा चल क्यों नहीं, हाँ ठीक है। इसमें तो हम इस तरह से चलेंगे, इसमें चलेंगे इस तरह से। ओके, तो मतलब ये है कि मेरे पास में ये तीन एलिमेंट जो हैं, इन तीन एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंटों में करेंगे। मतलब यहां पर ये देखिएगा, ये है एक, एक और दो। ये वाले एलिमेंट मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिए, और ये वाला तीर ऐसे है, देखिएगा ये वाला तीर ऐसे है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू यानी एक 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 यहां पर जाए, इनकी आपस में गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक हो जाएगा, फिर प्लस एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक हो जाएगा, और दो की मल्टीप्लाई दो में करेंगे प्लस का दो। ऐसे ऐसे ही इन तीनों की ही मल्टीप्लाई, इन तीनों की ही मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे। इन तीनों में करेंगे तो एक एकन एक, फिर एक की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो एक दूनी दो, फिर इस एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 में तो माइनस का एक। ऐसे ही अब इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो एक एकन एक, -3 और प्लस का 3, इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि ये सभी एक एक हैं तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, ओके, ये मिटा दे रहा हूं यहां पर से, अच्छा तो लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले। अब की बार इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करेंगे। कैसे करेंगे, एक एकन एक, फिर दो एकन दो प्लस का दो, फिर -3 दूनी 6 माइनस का 6। ऐसे अब की बार इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी तो एक एकन एक, फिर इस दो दूनी चार, फिर तीन एकन तीन यानी प्लस का 3 हो जाएगा। ये भी माइनस 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 प्लस। अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक एकन एक, फिर दो तिया 6, और फिर तीन तिया 9 माइनस का 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दो एकन दो, फिर -1 एकन माइनस का एक, और तीन दूनी 6, फिर दो एकन दो,
फिर माइनस एक दूनी दो, और तीन एकन माइनस तीन, ऐसे ही दो एकन दो, और एक एकम माइनस का तीन, प्लस का तीन हो जाएगा, माइनस एक की जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की इसमें होगी, प्लस का आ जाएगा, तीन तिया नौ। ठीक है, ये चीज आ गई है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज अच्छा सा लगेगा, सुंदर सा देखने में, इसलिए। ठीक है, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू देखिएगा कितनी आ जाएगी। ओके, नॉट रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये वैल्यू निकल आएगी, एक और एक दो, और दो चार, एक और एक दो तीन, तीन में से एक गया दो, तो ये तीन से ये तीन कट जाएंगे, तो यहाँ पर एक, ऐसे ही एक और दो तीन, तीन में से छह जाएंगे माइनस के, तो माइनस के तीन बचेंगे, तीन और चार सात, और एक हो जाएंगे आठ। अब नौ और छह पंद्रह, पंद्रह में से एक जाएगा यानी प्लस का एक, तो बचेंगे माइनस के चौदह। छह और दो आठ, आठ में से एक गया, बचेंगे सात। और ये दो और तीन पांच, माइनस के पांच में, यानी कि इस दो से ये दो कट जाएगा, तो माइनस के तीन। नौ दो ग्यारह, और तीन चौदह, प्लस के चौदह, ये आ गया। ठीक है, ए स्क्वेयर का मान आ गया। अब इस ए स्क्वेयर में फिर से एक ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक की पावर तीन निकल जाएगा। हमको क्या निकालना था, देखिएगा, एक की पावर तीन निकालना था, तो एक की पावर तीन निकालेंगे हम, ये देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर तीन। इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई ए। ओके, चलिएगा, यहां पे देखते हैं, ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई कितनी है, ए स्क्वेयर की वैल्यू इतनी आई, माइनस का चार, माइनस का तीन, सात, देखो ये रही। ठीक है, दो, आठ, माइनस का तीन, एक, माइनस चौदह, और प्लस का चौदह। इसकी मल्टीप्लाई अब हम ए में करेंगे, तो ए की वैल्यू नीचे की तो माइनस वन थ्री है, और इससे ऊपर की वैल्यू भी देख ले रहे हैं हम, तो एक एक एक, और एक दो माइनस तीन, ये देखिएगा, एक दो माइनस तीन, एक एक एक, ये है। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं, ये देखिएगा, आपको बताया है इसमें कैसे चलना है, इसमें इस तरीके से चलना है, इसमें इस तरीके से, मतलब इन तीनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंटों में, देखिएगा, इन तीनों एलिमेंटों में कर देनी है, तो चार एकन चार आएगा, फिर दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दो एकन दो आएगा, फिर एक की मल्टीप्लाई दो में करेंगे, दो एकन दो आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, चार एकन ये चार आएगा, फिर दो दूनी चार हो जाएगा, और फिर एक की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक आएगा। ऐसे इसमें करेंगे, चार एकन चार रहेगा, दो तिया छः, माइनस का छः हो जाएगा, एक तिया तीन, प्लस का तीन हो जाएगा। ऐसे ही ये सभी मल्टीप्लाई कर देनी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो तीन एकन तीन, यानी कि माइनस तीन, फिर आठ एकन आठ, प्लस का आठ, और चौदह दूनी अट्ठाईस, यानी कि माइनस के अट्ठाईस। ऐसे ही तीन एकन तीन, आठ दूनी सोलह, और चौदह, प्लस के चौदह हो जाएंगे, तीन एकन तीन, यानी कि तीन, माइनस का रहेगा, आठ तिया चौबीस, यानी कि ये भी माइनस के चौबीस रहेंगे, और चौदह तिया बयालीस, ये भी आपका बयालीस। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, तो सात एकन सात, तीन एकन तीन, माइनस का तीन, चौदह दूनी अट्ठाईस, प्लस के अट्ठाईस, सात एकन सात, तीन एकन तीन, तीन दूनी छह, चौदह एकन चौदह, माइनस के चौदह आएंगे भाई। हर छोटी मोटी बातों को ऐसे ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। माइनस, ठीक है, फिर सात एकन सात, फिर तीन तिया नौ, प्लस के नौ, और चौदह तिया बयालीस, ये हो जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको जोड़ घाट करके लिख दीजिएगा,
तो कितना आ जाएगा, दो और दो चार और चार आठ हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 28। 28 में से 8 नहीं जाएंगे, 20 बचेंगे, 20 3 23, माइनस का 23 हो जाएंगे। और 7 में से 3 जाएंगे, चार, चार इसमें जोड़ देंगे, 32 हो जाएगा। 4 में से एक जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 और 4 इसमें जोड़ देंगे, 7। 10 और 10 20, 10 30 3 33 हो जाएंगे। और ये 20, 20 में से 7 जाएंगे तो 13। और 4 और 3 7 में 6 जाएंगे तो 1। ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 और 67, माइनस के 67। और ये कितना है, 7 और 2 9, 9 इसमें जोड़ देंगे, 9 2 11, यानी कि 51। ये एक यू की वैल्यू निकल आई अटपटी से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये चीज आपको दिखानी थी, क्या दिखानी थी, ये वाली ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए। ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस ए क्यू माइनस 6, इसको 5 ए प्लस 11 आई। 5 ए प्लस 11 आई बराबर 0। ए क्यू की वैल्यू रख दो यहां पर, माइनस ये 6 है, ए स्क्वेयर की वैल्यू रख दो, प्लस 5 ए की वैल्यू रख दो, प्लस 11 और आई की वैल्यू रख दो, बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा ये सारी वैल्यू, यहां से मैं कॉमन करके ले लूं। ये कितना है, ए क्यू की वैल्यू है 8 माइनस 23 32, 7 33 13, 1 माइनस 67 और 51। ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वेयर की वैल्यू ये है। तो यहां से मैं इसको कॉपी करके निकाल दे रहा हूं। कॉपी, और इधर ले आ रहा हूं इसको। पेस्ट। और कहाँ पर पेस्ट आ गया ये ये लो। ये आपका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसकी वैल्यू रख दी है 5 ए। ए की वैल्यू और यहाँ पर रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी थी, ये है ए की वैल्यू। यहाँ से इसको भी कॉपी कर ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक एक एक, एक दो एक, एक दो माइनस 3। ये वैल्यू है आपकी इसकी, ए की एक एक एक, एक दो माइनस 3। ऐसा ही है कि कुछ अलग है, एक दो माइनस 3, 2 - 1 3, 2 - 1 3, और यहाँ पे जी 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। चलिएगा, तो पहले इसको जो का त्यों रखेंगे, 8 माइनस का 23 32, 7 33 13, 1 माइनस 67 51। फिर माइनस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। और ये यहाँ पे माइनस का 3, सॉरी 6 × 3 = 18, माइनस का 3 नहीं, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, वो भी माइनस का, ओके। और 6 × 7 = 42, ओके।
और फिर यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गए, 6 6 अट्ठे 48 और 6 तिया 18। फिर 14 छिक्के 6 चौक 24 का 4 और 6 एकन 6 और 2 8, 14 84 और 6 एकन 6, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 तिया 15 प्लस, अब इसमें 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 जीरो जीरो और 0 11 0 0 0 और 11, मतलब 11 की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी। देखो इसको अलग रखो, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हमको ये चीज, ये बराबर ये आपको 0 प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिएगा, हम ये ना लिखेंगे, इसको पूरे को मत लिखिएगा। थोड़ा सा ये कैसे हैंग हो रहा है, हैंग नहीं हो रहा है, ये क्या होता है जब पसीना आ जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आ जाता है तो सही नहीं चलता है, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पर ये क्या दे रखा था, ये पूरा ये दे रखा था आपको, ठीक है, ये आपका दे रखा था, तो मैं इसको LHS मान सकता हूं, LHS बराबर, अब आपको ये पूरा 0 0 सिद्ध करना है तो फिर आपका RHS आ जाएगा। अब ये देखिएगा ये कितना आ गया, अब इसमें देखिए क्या ये 0 आएगा, देखिए हमको क्या करना है, ये ये और ये जोड़ना है और इसको घटाना है, तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 8 24, 24 में से 24 जाएंगे तो 0। ऐसे ही इसके साथ में ये जोड़ना है, तो 7 5 12, 12 में से 12 जाएंगे तो 0, एक ये और 5 और 1 6, 6 में से ये वाला 6, क्योंकि ये घटाने वाला है ना, तो ये सॉरी यहाँ पे 0 आएगा और ये भी आपका 0 आएगा। ऐसे ही ये सभी के सभी 0 0 0 0 आ जाएंगे, यही आपका RHS है, यही आपका RHS, यही प्रूव्ड हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा कोई भी चीज कैसे, जैसे यहाँ का एलिमेंट देखिए ये 32 है, 32 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 32 प्लस 10 42, और 42 में से ये वाले 42 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करने हैं। ओके, देखिएगा हमको इसकी सहायता से एक चीज और थी हमारे पास, AQ - 6A² +5A +11I बराबर 0। इसकी सहायता से देखिएगा ये ऊपर दे रखा है AQ - 6A² +5A, इसकी सहायता से हमको क्या करना था, A इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स कैसे निकल सकता है देखिएगा, हम इसमें क्या करेंगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, AQ माइनस, या फिर ऐसे ऐसे करिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर रहने दीजिए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए यानी ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई गुणा करने पर, ठीक है, एक साइड से मैं गुणा करूंगा तो ये ए क्यू को मैं कितना लिख सकता हूं, A × A × A, और इसमें फिर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, ये 6 A² है तो A × A, इसमें भी मैंने ए की मल्टीप्लाई कर दी, +5 A × A इनवर्स कर दिया मल्टीप्लाई, +11 आई के साथ में फिर से मैंने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी, बराबर 0 इसमें भी मैंने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। तो होगा क्या देखिएगा, आप जानते हो किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका A² बचेगा इंटू ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही ये वाला, ये वाला, ये 6A बचेगा, ये वाला अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, प्लस ये 5, ये A × ये, तो ये भी अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, प्लस 11। ध्यान समझिएगा, किसी भी आइडेंटिटी की किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज्यों का त्यों रहता है, तो ये 11 है तो ये ए इनवर्स का ए इनवर्स रहेगा, ठीक है, बराबर ये यहां पर 0 ही रहेगा। हमको ए इनवर्स चाहिए तो इन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उधर पीछे की साइड में ले जाएंगे, इधर की साइड में, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा, यहां से मैं 11 ए इनवर्स निकालूंगा, तो देखिए 6, देखिए पहले तो इसको ही थोड़ा सा सॉल्व कर लें, पहले इसको थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन और सॉल्व हो जाएगी, देखिएगा क्या है, पहले बाद में ले जाएंगे हम इसको, पहले यहाँ पर ये A² ही बचेगा, माइनस ये 6A बचेगा, क्योंकि आई की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है ना, लेकिन एक कांस्टेंट के साथ में आई को अलग रखिएगा, कांस्टेंट के साथ में आई को रखिएगा। ठीक है, क्यों रखिएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। मैट्रिक्स में कांस्टेंट के साथ में आई है तो उसको रखते हैं, ये हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, 11A 1। ये 6A इधर जाएगा तो प्लस का 6A हो जाएगा, 5 इधर 5I इधर जाएगा तो माइनस का 5I हो जाएगा, ये A² इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 11A 1 बराबर 6। ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू थी यहां पर आ, ये देखिएगा, ए की वैल्यू है 1 1 1 2 माइनस। तो देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ये ए की वैल्यू रख दी है, ये आई की वैल्यू रख दी है और ये A² की वैल्यू रख दी है। टोटल मिलाकर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 6 6 1 6 6 दूनी 12। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 6 1 6 6 दूनी 12 माइनस का 6। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 6 1 6 6 18 है और ये 6 18 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 5 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 5 फिर 0 फिर 0 फिर 0 5 1 5 फिर 0 0 0 5 1 5 इस तरह से हो जाएगा। फिर माइनस ये आपका जो करते हैं रख देंगे हम 4 2 1 और -3 8 माइनस का 14 7 -3 1 ये हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या चल रहा था, 11A 1 चल रहा था। अब 11A 1 बराबर कितना आएगा, जरा ध्यान से समझो। ये है देखिएगा, ये आपका पूरा ये। अब इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। ये है 5 और 4 9 हो जाएंगे, 6 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 3। ठीक है, ओके। और ये यहां पर कितना है, ये यहां पर है 6। थोड़ा सही नहीं चल रहा, पसीना आ गया है हाथ में। ओके, और यहां पर कितना है, 0 है और फिर ये 2 है। 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। ऐसे ही 6 में 0 जाएंगे फिर 1 जाएगा तो बचेंगे 5। यहां पर 6 देखिएगा, ये 3 है, ये माइनस के 3 है। एक माइनस बाहर लग रहा है, इसको प्लस का 3 कर देगा, इसके साथ जोड़ देंगे हम तो प्लस के 9 हो जाएंगे। ऐसे ही 12 में से 5 जाएंगे बचेंगे 7 और 7 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 1। ये माइनस के 18 हैं और एक ये माइनस और माइनस ये कितना हो जाएंगे, प्लस के 14 हो जाएंगे। 14 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिएगा, ये है यहां पर देखिएगा 12 है प्लस का, ये तो जीरो खत्म कहानी। ये देखिए 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 3 है, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस के 6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। 18 में से 5 और ये हो जाएंगे 6, 18 में 6 जाएंगे तो बचेंगे 12, ये आ जाएगा। अब यहां से हम A 1 की बात करें तो A 1 कितना हो जाएगा, A 1 बराबर 1/11। इस तरीके से माइनस का 3 9 5 4 माइनस का 1 माइनस का 3 5 और ये कितना माइनस का 4 12। यही आपका उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। सही है, इसको कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक। देखिएगा जब हमने उत्तर मिलाया है तो बाकी सब चीजें ठीक हैं, बस ये वाला नंबर थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। तो यदि ये नंबर गड़बड़ आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 है, जरा हम चेक करेंगे। ये हमने यहां से कॉपी पेस्ट किया था, कहां से किया था, यहां से। तो यहां पर ये 14 4 नहीं आया है, यहाँ पे 14 था, ये देखिएगा ये वाला नंबर यहाँ पर ये 14 है, लेकिन वहां पे हमारा 1 है। तो इससे ही सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये 14 देखिएगा। इससे ये भी यहाँ पर भी ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको 14 कर लीजिएगा तब ये सही आएगी चीजें। ठीक है, और जब 14 14 14 6 84, यहाँ पे भी ये 84 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 84 हो जाएगा, अब सही आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा ये 14 है, ये यहाँ पर 14 है। ठीक है, जो चीजें यहाँ पर 14 आएंगी उस हिसाब से यहाँ पर कितना आएगा, 14 और 5 19। 19 में से
हाँ, 18 में से 19 जाएंगे तो माइनस का एक बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का एक। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का एक बचेगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ से पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, एक इसको, इसके आगे माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का एक, याद से समझ लीजिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे ही ये यहाँ पर माइनस का एक, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब सही है।